Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. So how are you? I am fine as always. Okay, so let's start through this topic. आज की जो टॉपिक है वो क्या है जानने के लिए कि आज मैं क्या आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए लुक एट द ब्लैक बोर्ड। पहले ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो मैंने इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उस वर्ड्स को पहले देखो क्या लिखा मैंने। आ बुक, आ मैन, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, द गीता, द स्काई। अब देखो जैसे मैंने इधर बुक लिखा है, द मैन लिखा है, एप्पल लिखा है, अम्ब्रेला लिखा है, गीता लिखा है, स्काई लिखा है। ये सारे वर्ड्स हम लोग डेली यूज में लाते हैं। ये वर्ड्स जाना पहचाना सब वर्ड है, कॉमन सब वर्ड है। लेकिन इस वर्ड से किसी के पहले ए आया है तो किसी के पहले एन आया है तो किसी के पहले दा आया है। ऐसा क्यों? ये ए एन दा है क्या? ये ए एन दा है आर्टिकल्स। ओके, तो जब भी आप इंग्लिश में कुछ लिखोगे, कुछ पढ़ोगे, बातें करोगे तो एक आर्टिकल का बहुत बड़ा सा एक इम्पोर्टेंट रोल है कि आर्टिकल हमें हर एक नाउन से पहले आर्टिकल को लगाना होता है। ये तो इतना तक तो सबको पता है कि नाउन से पहले हमें एक आर्टिकल लगाना होता है। ओके, हम अगर ये बोले गिव मी आ पेन, ओके, गिव मी आ बुक, लेकिन गिव मी एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला से पहले अगर आ लगा दी तब तो हो गया ना, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आर्टिकल जो है ए एन दा आर्टिकल है। ये आर्टिकल ए किसके पहले आता है, एन किसके पहले आता है, दा हम कहाँ लगाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि ए और एन जो है इनको कौन सा आर्टिकल बोला जाता है और दा को भी क्या आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बोला जाता है, ये सब सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आर्टिकल जो है ये क्या है। ए एन दा तीन आर्टिकल्स है और ये आर्टिकल्स जो है वो नाउन से पहले आता है। अब जब नाउन मैंने बोला तो अब आप लोग सोचेंगे नाउन, अब क्या नाउन क्या है? अब नाउन क्या है जानने के लिए, नाउन के क्या पार्ट्स है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल में जो नाउन का वीडियो है वो देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो जाओ जाके देखो नाउन क्या है। तो नाउन के बारे में जितने भी डाउट्स है पहले वो क्लियर करो, फिर उसके बाद जब आर्टिकल पढ़ोगे तो मजा आएगा, तब आप समझ पाओगे कि आर्टिकल क्या है। नाउन के पहले जो हम आर्टिकल लगाएंगे वो क्या है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे जो आर्टिकल, तीन आर्टिकल्स है, वो लोग कहाँ आता है, उनको क्या बोला जाता है, ऑन दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो आर्टिकल्स है ये सबसे पहले ए एन दा आर्टिकल तीन है। लेकिन जब हम आर्टिकल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो दो टाइप्स है, एक है इंडिफिनिट आर्टिकल, एक है डिफिनिट आर्टिकल। अब इंडिफिनिट आर्टिकल में आता है ए एन दा, सॉरी ए एन मीन्स ए एंड एन, और डिफिनिट आर्टिकल में आता है दा। समझ में इतना कंफ्यूज मत होना। बहुत से बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिकल तो तीन है, अब आर्टिकल के दो टाइप्स है, ये दो तीन में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो और गलत लिख के आते हो। सबसे पहले तो जानो आर्टिकल है थ्री, ए एन दा। ओके, ये तीन आर्टिकल इतना तक कंप्लीट हो गया, इतना तक समझ में आ गया कि आर्टिकल जो है इंग्लिश में थ्री आर्टिकल्स है, दैट इज ए एन दा। ओके, अब ये जो तीन आर्टिकल्स है तो ये तीन आर्टिकल्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है इंडिफिनिट आर्टिकल, एक है डेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने के हैं, कितने टाइप्स के आर्टिकल है? टू टाइप्स के। कितने आर्टिकल है? थ्री। टाइप्स कितने हैं? टू। सो टू टाइप्स में जो टू टाइप्स के आर्टिकल है उसमें एक है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। अब इंडिफिनिट आर्टिकल में आता है ए एंड एन, ये जो दो ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल। अब जब हम डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, तो बाकी कौन रह गया? दा। तो ऑब्वियसली दा हो गया हमारा डेफिनिट आर्टिकल।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं करोगे ये वीडियो देखने के बाद कि आर्टिकल कितने हैं। आर्टिकल 3 है। कितने टाइप के आर्टिकल है? 2 टाइप के आर्टिकल है। उसमें इंडिफिनिट आर्टिकल है ए, एन, और डेफिनिट आर्टिकल है द। क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं और डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। समझ में आ गया? चलो। So, indefinite articles do not point at any particular person, thing or animal. Okay, indefinite article जो है वो किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं बोलता। आ बुक अगर मैं बोलूं आ बुक एन एप्पल, तो आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि मैं किसी पर्टिकुलर बुक और एप्पल के बारे में बात कर रही हूँ। कोई सा भी बुक हो सकता है, ग्रामर का भी बुक हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, एंड मैथ्स का भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर जब हम कुछ नहीं बोलेंगे तो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन यूज होता है। जब हम ए किसी के पहले ए लगाते हैं और एन लगाते हैं तो हमें समझ में लेना चाहिए कि हम पर्टिकुलरली किसी बुक और किसी एप्पल के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। On the other hand, the definite article indicates a particular thing, object or person. जब हम definitely किसी के बारे में बात करें, definite होके किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो definite article। particularly एक किसी के मतलब सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, मानो ये बुक, अगर मैं ये बुक लिखूं तो इससे पहले आना है, क्योंकि ये बुक किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं। अब आ क्यों आया है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तो देखना पड़ेगा आपको आर्टिकल का। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में कि ए किससे पहले आता है, एन किसके पहले आता है, ये सब आप लोगों को पार्ट 2 में मिलेगा। अब ये देखो, जब हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में नहीं बात कर रहे हैं तब वो उससे पहले ए आएगा, और जब हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो ए हट के इसमें आ जाएगा द। मीन्स द हमेशा पर्टिकुलर थिंग्स के पहले आता है। समझ में आ गया? तो अभी देखो कि एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ नहीं बताने वाली कि आप लोग भी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे तो पहले ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आप लोगों को लगता है कि आर्टिकल 3 है लेकिन टाइप 2 है। ओके, फिर डेफिनेट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, सिर्फ इतना ध्यान रखो, इंडिफिनिट आर्टिकल डेफिनेटली किसी के बारे में नहीं बात कर रहा है, पर्टिकुलरली किसी के बारे में नहीं बात करता है, और डेफिनेट आर्टिकल पर्टिकुलरली किसी के बारे में बात करता है, इंडिकेट करता है। इतना ही ध्यान रखना है। और इंडिफिनिट में ए एन आता है और डेफिनेट में द आता है। जब द किसी के पहले लग जाता है तो पर्टिकुलरली हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब ए और एन किसी से पहले, किसी नाउन के पहले लग जाता है तब हम किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बात कर रहे। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे इंडिफिनिट आर्टिकल क्या है, किसे कहते हैं, किससे पहले आता है, ए और एन जो इंडिफिनिट आर्टिकल उसका यूजेस क्या है, फिर डेफिनेट आर्टिकल क्या है, उसके यूजेस क्या कहाँ होता है, ये लेके मैं सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट बनाऊंगी। आप लोग सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझना है, अदरवाइज पार्ट 2 और पार्ट 3 ठीक से समझ नहीं पाओगे। सो पार्ट 1 ठीक से समझो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।